श्री गोविंद सिंह जी श्रीलंका श्रीवास्तव जो उपस्थित हैं चीफ गेस्ट के रूप में। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। राष्ट्रगान प्रथम पुरुष हमारे आदरणीय डॉक्टर एस.के. सिंह सर उपस्थित हैं। मैं चाहूँगा कि आप सब तालियों के साथ अपने उनके मार्गदर्शन के लिए उनका उत्साहवर्धन करें। हमारे बीच हमारे सीनियर सर्जन डॉक्टर आनंद सर, डायरेक्टर सभी पटेल सर, डॉक्टर अंकिता पटेल मैडम, नर्सिंग कॉलेज से वाइस प्रिंसिपल गीता मैडम, फिजियोथेरेपी से फिजियोथेरेपी प्रिंसिपल डॉक्टर पुनीत जायसवाल जी, पैरामेडिकल से डॉक्टर अवनीश सिंह जी प्रिंसिपल, हमारे बिहार कैंपस के डॉक्टर प्रोफेसर सुनील मिश्र सर उपस्थित हैं। मैं आप सबका इस प्रांगण में स्वागत करता हूँ और कार्यक्रम की शुरुआत करने से पहले मैं अपने संस्था के चेयरमैन डॉक्टर एस.के. सिंह से अनुरोध करूँगा कि कृपया आगे आके बच्चों को आज के दिन के लिए प्रेरित करें। आप सब लोगों को पता है कि ये शुभ अवसर इतना महत्वपूर्ण है कि हम इस सोच से अपने देश का ही नहीं पूरे विश्व में अपनी गरिमा को स्थापित कर सकते हैं। आज के इस अवसर का मैं सभी लोगों को बधाई देता हूँ। यहाँ उपस्थित हमारे मुख्य अतिथि हमारे टीचर और सभी प्रिंसिपल, फैकल्टी, स्टूडेंट्स और हॉस्पिटल के स्टाफ। इस 79 इंडिपेंडेंस डे पर एक डिफरेंट थीम लेकर के हमारे प्राइम मिनिस्टर और राष्ट्राध्यक्ष पार्लियामेंट से पारित करके कि हमें नया भारत और 2047 डेडलाइन 2047 तक विकसित भारत का निर्माण कर देना है। और विकास में स्वास्थ्य एक इतनी बड़ी समस्या है और इतना बड़ा स्कोप है कि अगर हम राष्ट्र के नागरिकों का स्वास्थ्य का ख्याल कर लें तो विकसित भारत के एक पैरामीटर को हम पूरा कर लें। सिर्फ 39 ईयर थी, आज के डेट में हमने इसको डबल कर रखा है, जो 70 प्लस चल रही है। तो आपके कार्य अच्छे रहे हैं, लेकिन विश्व के अन्य देशों का पैमाना 90 और उसके पार है। तो आप सभी लोग मेडिकल साइंस से जुड़े हो, आप सभी लोगों के कार्य उसमें गुणवत्ता ला सकते हैं। हम सभी नागरिक उतने ही पावरफुल हैं जितना कि राष्ट्र का कोई अन्य नागरिक होता है। हमें अपने उद्देश्य का हमेशा ज्ञान होना चाहिए और अपनी कर्तव्य निष्ठा से उत्कृष्ट कार्य करके हम 47 से पहले अचीव कर लें अगर लाइफ स्पैन के पार्ट को, तो ये बहुत बड़ा उपलब्धि होगा। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं अभी आए हुए सभी अतिथियों का पुनः स्वागत करता हूं और सभी फैकल्टी स्टूडेंट्स को धन्यवाद करता हूं और इस आयोजन के लिए बधाई देता हूं। धन्यवाद। आज स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में मैं इस सभागार में उपस्थित अध्यापक, चेयरमैन सर, डायरेक्टर्स, छात्रगण सभी को हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देता हूँ। ये स्वतंत्रता दिवस सभी को विदित है कि हम एक पर्व की तरह मनाते और पर्व हम उत्साह और आनंदित होकर मनाते। ये अवसर हमको किसने दिया? ये अवसर हमको हमारे पूर्वजों ने, हमारे सैनिकों ने दिया और इसको हमको प्रेरित किया कि हम उन्हीं के पदचिन्हों पर चलते रहे। उन्होंने कर्तव्य निभाया और हमको ये देखने को मिल रहा है। हम अपना कर्तव्य निभाएं और देश को आगे बढ़ाएं, ये हमारा स्लोगन होना चाहिए। हम आपको आपके भविष्य की, देश के भविष्य आप पर निर्भर है। आपके हित के लिए, देश के हित के लिए मैं सभी को आह्वान करता हूँ कि हम अपने कर्तव्यों का निर्वाह करें और आगे बढ़ते रहें। धन्यवाद। मैं कार्यक्रम के मुख्य अतिथि
श्री लेफ्टिनेंट कर्नल विकास सर से अनुरोध करूँगा कृपया आगे आगे अपने इंस्पिरेशनल शब्दों से हम सबको भेज दें। जैसे आप सभी को पता है, हम 79th इंडिपेंडेंस डे मना रहे हैं। तो बेसिकली एक ये त्यौहार बिल्कुल है, बट इस त्यौहार के साथ साथ एक जर्नी का सेलिब्रेशन भी है। 78 सालों में जिन स्वतंत्रता सेनानियों ने, जिन सैनिकों ने, जिन बड़े लोगों ने, जिन्होंने अपने त्याग बलिदान से इस देश को 1947 के भारत से 2025 का भारत बनाया है, ये एक मौका है कि हम उनको याद करें, उनको नमन करें और साथ ही साथ एक फीलिंग ऑफ ग्रेटफुलनेस उनको दिखाएं। उन्होंने बहुत सारे बलिदान किए, कुछ हमारे बीच अभी भी हैं, कुछ हमारे साथ छोड़ के चले गए हैं। ये एक मौका और है तो हम उनको याद करें कि उनके बलिदानों से देश कहाँ आके खड़ा हुआ है। जब हम स्वतंत्रता और आज़ादी की बात करते हैं, हमारी धारणा है हम सैनिक बॉर्डर पे जो खड़े हैं उनकी बातें करते हैं, बट मैं एक चीज़ हाईलाइट करना चाहूँगा, जितना त्याग और बलिदान एक सैनिक बॉर्डर पे देता है, उससे कहीं ज़्यादा त्याग और बलिदान जो लोग हमारे पॉपुलेशन सिविलाइजेशन के बीच में रह के त्याग और बलिदान देते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा सराहनीय है। उनमें एक बहुत बड़ा रोल आता है डॉक्टर्स का और नर्सेस का। सो इस स्टेज के माध्यम से मैं आप सभी लोगों को, नर्सेस, डॉक्टर्स और जितने भी लोग इस सोसाइटी को बिल्ड करने में, लाइक अभी चेयरमैन सर ने भी बोला कि 2047 तक विकसित भारत बनाना है, तो विकसित भारत में हर एक इंसान का हाथ रहेगा, स्वस्थ भारत रहेगा और स्वस्थ भारत तभी रहेगा जब आप सभी लोग अपने काम को जिस निष्ठा से कर रहे हैं उसी निष्ठा से करते जाएंगे और देश को बहुत ऊपर ले जाएंगे। धन्यवाद, थैंक यू। आओ झुककर सलाम करें उनको जिन्होंने देश के मुकाम में काम आया। खुश नसीब है वो खून जो देश के काम आया। माननीय डायरेक्टर साहब, आदरणीय डॉक्टर, नर्सेज और सहकर्मी स्टाफगण और स्टूडेंट, जैसा कि हम सभी जो है सभी को उपस्थित सज्जन का सभी को ये पता है कि हम 79वां स्वतंत्रता जो है दिवस मना रहे हैं। इस उपलक्ष्य पे मनाने के लिए हमें कितनी कुर्बानियां किन वीरों ने कब दी, इसका तो हमें कोई आभास ही नहीं रहा। जैसे कि आपके महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सुभाष चंद्र बोस, मंगल पांडे, अशफाक उल्लाह खान और रानी लक्ष्मीबाई, ऐसे हजारों अनेक महान वीरों ने अपने देश के लिए जान को आहुति पे लगा दी। ये नहीं सोचा कि हमें इसके आगे क्या परिणाम है और क्या होगा। हम उन स्वतंत्रता सेनानियों को अपने दिल से सभी नमन करते हैं झुक करके। आज़ादी के बाद जैसा आप सबको विदित ही है, सन 1947 में अंग्रेजों से, ब्रिटिश साम्राज्य से ये देश आज़ाद हुआ। उसके बाद क्रमशः धीरे धीरे उन्नति के पथ पे आगे बढ़ता रहा, जिसमें सबसे ज़्यादा हाथ मेडिकल साइंस, आर्थिक और साहित्य, साथ ही खेल के मोर्चों पे भारत ने बहुत तरक्की किया, जो कि आप सबको इसका दिखाई पड़ रहा है। जैसा डायरेक्टर सर ने भी बोला था इस बात को, तो उसके लिए सबका सहयोग, देशवासियों का सबसे ज़्यादा सहयोग, जैसा कि अभी सर ने बताया था कि भाई जो देश के हित के लिए आगे खड़े हैं बॉर्डर पे, उनसे कहीं ज़्यादा सहयोग हमारे देशवासियों का है। यानी हमारे जितने भी भारत देश के अंदर व्यक्ति हैं, उनका सबका सहयोग है इस देश को आगे बढ़ाने के लिए। तो आइए हम सब मिलजुल कर इस सौहार्दपूर्ण माहौल को और अच्छा विकास करने के लिए अपना सहयोग दें। जैसा कि आपको विदित है, हमारा एपेक्स हॉस्पिटल
न कि पूर्वांचल में बल्कि पूरे भारत में आत्मविश्वास और सराहनीय कार्य करते हुए उन्नति पथ पे आगे चल रहा है। उसी तरीके से हम आगे इनके भविष्य की भी शुभकामनाएं देते हैं। इन्हीं दो शब्दों के साथ मैं अपना धन्यवाद देता हूं आप सभी को, उपस्थित सभी माननीय गण को। साथ ही जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। ऊंचे पहाड़, पहलगाम, कश्मीर की वो धरती जिसे लोग जन्नत कहते हैं। ऊंचे पहाड़, बहती हवा, जहां सैकड़ों लोग सिर्फ सुकून ढूंढने आते हैं। लेकिन 22 अप्रैल 2025 को इस जन्नत में वह हुआ जो किसी ने सोचा भी नहीं था। दोपहर 2:30 पर सब कुछ सामान्य था। सैकड़ों लोग आए हुए थे, कुछ अपने परिवार संग तो कुछ तन्हाई में सुकून ढूंढते हुए। सब इस वादी की शांति में खोए हुए थे, पर शायद ये किसी को अंदाजा ही नहीं था कि इस जन्नत की चुप्पी कुछ ही पलों में चीखों में बदलने वाली है। अचानक से 3 आतंकवादी जंगल से निकलते हैं, सेना की वर्दी में, हथियारों से लैस, AK-47, हैंड ग्रेनेड और पूरी प्लानिंग के साथ। सूत्रों के अनुसार ये आतंकवादी TRS के सदस्य थे। उन्होंने सेना की वर्दी पहन रखी थी ताकि भ्रम फैलाया जा सके। आते ही उन्होंने गोलियां चलाना शुरू कर दी। प्रत्यक्षदर्शी अनुसार आतंकियों ने कुछ लोगों से उनकी धार्मिक पहचान पूछी। बोल हिंदू है मुसलमान, बोल हिंदू है मुसलमान, बोल हिंदू है। बिना चेतावनी, बिना दया के वो दरिंदगी जिसे शब्दों में बयान करना मुश्किल है। लोग जान बचाकर भागे। कोई बच्चा मां की गोद में था, कोई पति का हाथ खींच रहा था। मुझे क्यों छोड़ रहा है? मुझे भी मार देती। नहीं, तुझे नहीं मारेंगे, जा बता देना अपने सरकार को। लेकिन सब नहीं बच पाए। 26 मासूम जिंदगियां हमेशा के लिए खामोश हो गई। इन शहीदों में थे भारतीय नौसेना के जाबाज अफसर लेफ्टिनेंट विनय नारवाल, एक ऐसा नौजवान जिसके शादी को अभी सिर्फ कुछ ही हफ्ते ही हुए थे। उनकी नई निवेली जिंदगी, सपनों से भरा घर, सब कुछ एक ही पलों में उजड़ गया। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकियों ने मासूम देशवासियों को जिस बेरहमी से मारा है, उससे पूरा देश व्यथित है। कोटि कोटि देशवासी दुखी हैं। ये हमला सिर्फ निहत्थे पर्यटकों पर नहीं हुआ है। देश के दुश्मनों ने भारत की आत्मा पर हमला करने का दुस्साहस किया है। मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं, जिन्होंने ये हमला किया है, उन आतंकियों को
और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी, सजा मिलकर के रहेगी। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, पाकिस्तान के साथ चल रहे तनाव के बीच केंद्र सरकार ने 7 मई को देश भर में मॉक ड्रिल और रिहर्सल की डिटेल इंफॉर्मेशन सभी राज्य सरकारों को भेज दी है। 7 मई को देश के 244 जिलों में मॉक ड्रिल होगी, रिहर्सल की जाएगी और इसका सीधा मकसद एयर रेड वार्निंग सिस्टम की तैयारियों की समीक्षा करना है। ये देखना है कि इमरजेंसी सिचुएशन में इंडियन एयरफोर्स के साथ हॉटलाइन और रेडियो कम्युनिकेशन कितनी जल्दी एक्टिवेट हो सकता है, कंट्रोल रूम और शैडो कंट्रोल रूम एक्टिव हो पाते हैं या नहीं, यह भी इस मॉक ड्रिल के जरिए चेक किया जाएगा। नागरिकों, छात्रों, सिविल डिफेंस को युद्ध स्थिति के लिए तैयार रहने के लिए कहा गया है। अचानक ब्लैकआउट होगा तो कैसे सिचुएशन को हैंडल करना है, इसकी भी जांच होगी और महत्वपूर्ण संस्थाओं, संयंत्रों को जल्द से जल्द छिपाने यानी कि कैमोफ्लेज करने की तैयारी भी की जाएगी। इसके अलावा आपको बता दें कि इवैक्यूएशन प्लान को अपडेट और इम्प्लीमेंट भी किया जाएगा। बंकर और खाइयों को साफ करने के लिए कहा गया है, जिससे किसी भी तरीके की अगर आपात स्थिति निर्मित होती है तो वहां पर नागरिक छिप सके, सुरक्षित रह सके। सुप्रभात देवियों और सचिव, मैं कर्नल सोफिया कुरैशी और मेरे साथ विंग कमांडर व्योमिका सिंह आज आपको 6 से 7 मई 2025 की रात 1:05 से 1:30 बजे के बीच भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा अंजाम दिए गए ऑपरेशन सिंदूर के बारे में जानकारी देंगे। ऑपरेशन सिंदूर 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए विभत्स आतंकवादी हमले के शिकार मासूम नागरिकों व उनके परिवारों को न्याय देने के लिए लॉन्च किया गया था। इस कार्रवाई में 9 टेररिस्ट कैंप्स को टारगेट किया गया और पूरी तरह से इसे बर्बाद किया गया। शीश झुकावा मेरी दिल जानिया, तेरे नाम जो कर जावा कम है वो। तू सारे जहां से प्यारी मेरे भारत की बेटी, जीती रहो जीतती रहो। शुभ दिन आए
करने जा रहे हैं। दीवारों पे सर वार दिए अंगारों में जिस्म जलाया है, तब जाके सर पे ये केसरी रंग सजाया है। मेरी जमी महबूब मेरी मेरी नस नस में तेरा इश्क बही, फीका न पड़े कभी रंग तेरा जिस्म से निकल के खून कहे।
भरी खलियान में जहाँ झूम के भंगड़ा पा न सका, आबाद रहे वो नाम मेरा जहाँ लौट के वापस जा न सका। ओ वतन हवे मेरे वतन हवे, तेरा मेरा प्यार निराला था। तेरी नदियों में बह जावा, तेरी खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। केसरी ओ हीर मेरी तू हंसती रहे, तेरी आँख घड़ी भर नंगा हो। मैं मरता था जिस मुखड़े पे, कभी उसका उजाला कम ना हो। ओ माही मेरी क्या फिक्र तुझे, क्यों आँख से दरिया बहता है। तू कहती थी तेरा चाँद हूँ मैं, और चाँद हमेशा रहता है। दिल मिट्टी में मिल जावा गुल बन के, मैं खिल जावा इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा, तेरे फसलों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। जय हिंद जय भारत। के अंदर छुपी होती है एक पूरी दुनिया, त्याग, मेहनत और वो मौन प्यार जो कभी भी शब्दों में बयान नहीं करता। माँ, जिंदगी में कितनी बार हम पापा को सिर्फ एक शब्द समझते हैं, लेकिन उनके अंदर छुपी होती है एक पूरी दुनिया, त्याग, मेहनत और वो मौन प्यार जो कभी शब्दों में बयान नहीं। माँ अपने प्यार को आंचल में छुपा लेती है, लेकिन पापा अपने प्यार को अपने पसीने, अपने मेहनत में ही छुपा लेते हैं। आज आइए हम उस इंसान की एक कहानी देखते हैं जो केवल हमारे पापा नहीं बल्कि हमारे पहले मार्गदर्शक भी हैं। पापा, पापा मेरी नई यूनिफॉर्म कब तक आएगी? टीचर ने बोला था अगर नई यूनिफॉर्म नहीं आई तो मुझे पनिशमेंट मिलेगी। पापा एक छोटी सी बात को याद नहीं रहती, पनिशमेंट आपको ही, पनिशमेंट तो पापा को मिलनी चाहिए। नहीं पापा, जाने दो, मैं यही ड्रेस पहन के चल जाऊंगी। पर फिर जब मैम पूछेंगे फिर क्या कहूँगी आप? तो मैं उन्हें बोल दूंगी ना कि आज तो मेरा बर्थडे है, और बर्थडे पे कौन यूनिफॉर्म पहन के आता है। चलो ठीक है, शाम को मिलते हैं, शाम को आपको सरप्राइज देता हूँ, ठीक है? ऐसे भी नहीं है, कपड़े भी दिलाने, फीस भी नहीं जमा है, बहुत हेलो हाँ सर, थोड़ा एडवांस चाहिए, मिल जाएंगे। एडवांस? कैसे एडवांस? जब देखो तुम्हें एडवांस ही चाहिए होता है, कभी ड्रेस के लिए, कभी कपड़ों के लिए, कभी शूज़ के लिए। नहीं मिलेगा इतना एडवांस। और अपनी सूट का ढोल छोड़ो और जाके पेन बेचो। शाम तक अगर ये 100 पेन नहीं बिके तो अपनी नौकरी से हाथ धो बैठना। बदतमीज, फोन काट। रिकॉर्डिंग हो रही है, आवाज़ घुस रहा है, पहले बता दे रहे हैं। मेहरबान कदरदान साहिबान, 10 की एक पेन, 10 की एक पेन पहन के लेके लगेंगे जेंटलमैन। 10 की एक पेन, 10 सर सर बहुत अच्छी सर, एक बार चेक करिए सर प्लीज सर, मेहरबान कर सर पेन सर, बहुत अच्छा एक बार सर, एक बार प्लीज क्वालिटी देखिए सर, सर बहुत अच्छी लगती है लिखने में। 10 की एक पेन, 10 की एक पेन मैम, मैम 10 मैम, बहुत अच्छी क्वालिटी, मैम एक बार चला के मैम, मैम 10 थैंक यू मैम। क्या चल रहा है? पापा आप
आज थोड़ा सा काम में बिजी हो गए थे। ये लीजिए, आप बैग रख दीजिए उधर और इसमें से फाइल निकाल दीजिए ना। ओके पापा। मैं चेंज करके आता हूँ। पापा ये क्या है? खोल के देखिए उसको। मेरे लिए नई यूनिफॉर्म। कैसी लगी? बहुत अच्छी लगी। अच्छी है ना? आप मुझे स्कूल के बच्चे चिढ़ाएंगे नहीं कि मैं कब से ये ओल्ड यूनिफॉर्म पहन कर आती हूँ। पापा आपको पता है? आपको पता है आज मैं स्कूल में ना कहा गया था सुपर हीरो के ऊपर पोयम लिखनी है। अच्छा, क्या लिखा आपने? तो मैंने भी लिखी। सुनाइए। सुनाऊं? सुनाइए, बिल्कुल सुनाइए। माय सुपर हीरो। मेरा सुपर हीरो ना विलन से लड़ता है ना हवा में उड़ता है। मेरा सुपर हीरो ना विलन से लड़ता है ना हवा में उड़ता है। फिर भी मेरा सुपर हीरो सारे सुपर हीरो में से बेस्ट है। मेरे सुपर हीरो के पास कोई भी सुपर पावर नहीं है। फिर भी मेरा सुपर हीरो मेरी सारी विशेष को पूरी करता है। मेरा सुपर हीरो बस एक छोटी सी प्रॉब्लम है। मेरा जो सुपर हीरो है ना वो मुझसे बहुत झूठ बोलता है। वो बोलता है कि उसके पास ढेर सारे पैसे हैं। वो मुझसे झूठ बोलता है कि उसको कभी भूख नहीं लगती है। वो मुझसे झूठ बोलता है कि वो कभी रोता नहीं है। वो मुझसे झूठ बोलता है कि वो कभी थकता नहीं है। पता है वो ये सब क्यों बोलता है, क्यों करता है? क्योंकि वो मुझसे बहुत प्यार करता है। I love you, Papa. You are my super hero. एक खिलौना मांगती थी तो खिलौने से कमरा भर जाता। फिर पता नहीं क्यों पापा कई दिन ऑफिस पैदल ही जाया करते थे। फिर एक दिन अपनी पसंद की ड्रेस मांगी तो उन्होंने लिफाफे में ड्रेस के साथ एक गहना भी दिया। लेकिन फिर पता नहीं क्यों पापा ने उस दिवाली पुराना ही कुर्ता पहना था। पापा थोड़ी है वो, जादूगर है वो। एक मांगो 1000 दे जाते हैं। अपने लिए एकदम लापरवाह, लेकिन घर के लिए हर महीने खुशियों की तनख्वाह लाते। कोई तो बताए ये पापा किस दुनिया से आते हैं। हिंद देश के निवासी सभी जन एक है। रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक है। हिंद देश के निवासी सभी जन एक है। रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक है। कोयल की
सुप्रभात। यहाँ पर उपस्थित हमारे आदरणीय चीफ गेस्ट मिस्टर गोविंद सिंह सर और हमारे मिस्टर विकास श्रीवास्तव लेफ्टिनेंट कर्नल, आप सबका यहाँ पर आने का बहुत ही शुक्रिया। और यहाँ पर उपस्थित हमारे चेयरमैन सर डॉक्टर एस.के. सिंह सर और डायरेक्टर सर डॉक्टर स्वरूप सर और डायरेक्टर मैम डॉक्टर अंकिता पटेल मैम, आप और यहाँ पर उपस्थित हमारे तीनों कॉलेज के प्रधानाचार्य और हमारे सारे अध्यापक व अध्यापिकाओं और हमारे प्रिय मित्र, आप सबको हमारा शुभ प्रभात और नमस्कार और स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज हम सब यहाँ पर एकत्रित हुए हैं इस स्वतंत्रता दिवस को मनाने के लिए। क्या है ये स्वतंत्रता दिवस और क्यों मनाते हैं हम स्वतंत्रता दिवस? तो आज से 79 वर्ष पहले हमारा देश अंग्रेज़ों की ग़ुलामी से, न सिर्फ ग़ुलामी से बल्कि अंग्रेज़ों की बेड़ियों से आज़ाद हुआ था। और हमारे देश को आज़ाद कराने के लिए बहुत सारे स्वतंत्रता सेनानियों ने अपनी जान की आहुति दी थी, यानी कि अपने जान का बलिदान देकर हम सबको अंग्रेज़ों की ग़ुलामी से, अंग्रेज़ों की बेड़ियों से आज़ाद कराया था। ये सब चीज़ हम हमेशा से सुनते चले आ रहे हैं और हमारा फ़र्ज़ है कि हम उन्हें याद रखें। और न सिर्फ 15 अगस्त को कि ये एक दिन बना दिया गया कि 15 अगस्त को याद रखना, नहीं, बल्कि हर दिन हम अपने दिलों में उनको याद रखें कि कैसे उन्होंने हमें आज़ादी दिलाई थी। और न सिर्फ आज़ादी दिलाई थी बल्कि उनकी वजह से जब हम आज़ाद हुए तो आज़ादी के बाद हमारे देश ने बहुत तरक्की की और आज उस मकाम पर पहुंचा है कि मैं कहना चाहूँगी कि हमारा देश आज उस मकाम पर पहुंचा है कि हम चांद पर देख लें तो तिरंगा लहराता है। हमारा देश उस मकाम पर पहुंचा है कि हम चांद पर भी नज़र डालें तो वहाँ तिरंगा लहराता है। तो हम हर क्षेत्र की बात नहीं करते, हम मेडिकल क्षेत्र से हैं, हम पैरामेडिकल क्षेत्र से हैं, तो हम फिलहाल उसी की बात कर लेते हैं कि हमारे देश ने मेडिकल क्षेत्र में किस तरीके से तरक्की की है। तो जब हमने पैरामेडिकल और मेडिकल क्षेत्र पर नज़र डाली तो देखा कि बहुत सारे तरीक़ों से हमने तरक्की की, यानी कि हर नई तकनीक आजमाने की कोशिश की। अभी जैसे हमारे अतिथियों ने बहुत सारी चीज़ें बताई, जिसमें से ये भी बताया कि किस तरीके से हम मेडिकल क्षेत्र में आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, नई तकनीकों का इस्तेमाल कर रहे हैं और हमारे डॉक्टर्स कितने क्वालिफाइड हैं और उनके साथ साथ हमारे पैरामेडिकल स्टाफ्स भी। तो ये देखें कि सरकार ने हमारे लिए क्या क्या किया है। सरकार ने हमें हर तरीके से आसानी दी है और हमारी परेशानियों को, यहाँ तक कि जो आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं उनके लिए भी बहुत कुछ करने की कोशिश की। हम सब जानते हैं कि हमारे देश में सरकारी अस्पताल बहुत कम है और प्राइवेट बहुत ज़्यादा है और प्राइवेट अस्पतालों की जो इलाज होते हैं वो बहुत महंगे होते हैं। तो उन इलाज को करवाने के लिए बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि जो आर्थिक रूप से कमज़ोर है वो लोग इलाज नहीं करवा पाते, तो उनके लिए भी सरकार ने हमारी मदद की है। कैसे मदद की है? बहुत सारी योजनाएं निकाली है। जैसे आज मैं बात करूंगी आयुष्मान योजना के बारे में। क्या है ये आयुष्मान योजना? यहाँ पर बैठा हर व्यक्ति आयुष्मान योजना के बारे में जानता होगा कि हमारे सरकार ने आयुष्मान योजना क्यों लागू की थी। हमारे सरकार ने आयुष्मान योजना को क्यों लागू किया और इसके क्या क्या लाभ है, मैं बताना चाहती हूँ कि 1 अप्रैल 2018 में हमारी सरकार ने इसको पहली बार बताया था कि ये लागू होने वाला है और 23 सितंबर 2018 में आयुष्मान योजना को लागू किया गया था। क्यों लागू किया गया था? ये आयुष्मान योजना वो थी कि हमारे वित्त मंत्री अरुण जेटली ने इसका ऐलान करके ये बताया था कि देखो हमारे देशवासियों, जो तुम परेशान नहीं होना, अगर तुम परेशान होगे तो हम तुम्हारे साथ खड़े हैं, देश तुम्हारे साथ खड़ा है। अगर तुम आर्थिक रूप से कमज़ोर हो तो तुम्हें घबराने की ज़रूरत नहीं है। आर्थिक रूप से कमज़ोर हो और बीमार हो, तुम्हें घबराने की ज़रूरत नहीं है। हम सरकार तुम्हारे साथ खड़े हैं और उसी में सब में से एक योजना है ये आयुष्मान योजना। इसमें हर उस व्यक्ति को जो आयुष्मान योजना के अंतर्गत आता है उसको 5 लाख तक का इलाज का बीमा दिया जाता है और इससे उन व्यक्ति की जो आर्थिक रूप से कमज़ोर है उनका इलाज हो सकता है।
आज मैं यहाँ पर आयुष्मान योजना की या मेडिकल क्षेत्र की बात क्यों कर रही हूँ, क्योंकि आज तो आज़ादी का दिवस है, हमें तो आज़ादी से जुड़ी बातें करनी चाहिए। मगर यहाँ पर मैं आज़ादी से जुड़ी बातें, मैं यहाँ पर आयुष्मान कार्ड से या फिर मेडिकल क्षेत्र से जुड़ी बातें इसलिए कर रही हूँ कि मैं बताना चाहती हूँ कि देखिए, हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने भी हमें ये बता दिया है कि देखो, तुम कभी भी अपने लिए नहीं जीना, पहले तुम दूसरों के लिए जीना। आज़ादी का सबसे बड़ा मतलब है कि हम पहले दूसरों के लिए जिए, फिर अपने लिए। धन धान्यमय मणिमाणिक सुख साथ, हे प्रभु हमको चाहिए आपन देश स्वराज। वाराणसी की इस पावन धरा को मैं कोटि कोटि नमन करता हूँ। आज के इस स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर पधारे समस्त मुख्य अतिथिगण, चेयरमैन सर, अन्य अतिथिगण, हमारे शिक्षकगण, ज्येष्ठ भ्राता, अनुज भ्राता, आज हम सभी स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर एक देशभक्ति गीत में प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, ओ भारत देश है मेरा, ओ भारत देश है मेरा। जहाँ सत्य अहिंसा और धर्म का पग पग लगता डेरा, ओ भारत देश है मेरा, ओ भारत देश है मेरा। ये ओ धरती जहाँ ऋषि मुनि जपते हरि नाम की माला, जपते हरि नाम की माला। जहाँ हर बालक एक मोहन है और राधा एक बाला, राधा एक बाला। जहाँ सूरज सबसे पहले आकर डाल अपना डेरा, ओ भारत देश है मेरा, ओ भारत देश है मेरा। गंगा यमुना कृष्ण और कावेरी बहती जाए, जहाँ गंगा यमुना कृष्ण और कावेरी बहती जाए, कावेरी बहती जाए। जहाँ उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम को अमृत पिलवाए, को अमृत पिलवाए। कहीं यह जल फल और फूल उगाए, केसर कहीं बिखेरा, ओ भारत देश है मेरा, ओ भारत देश है मेरा। अलबेलों की इस धरती के त्योहार भी है अलबेले, त्योहार भी है अलबेले। कहीं दिवाली की जगमग है, होली के कहीं मेले, होली के कहीं मेले। जहाँ राग रंग और हंसी खुशी का चारों ओर है घेरा, ओ भारत देश है मेरा, ओ भारत देश है मेरा। जहाँ आसमान से बातें करते मंदिर और शिवालय, मंदिर और शिवालय। किसी नगर में किसी द्वार पर कोई न ताला डाले, कोई न ताला डाले। और प्रेम की बंसी जहाँ बजाता
देश है मेरा, ओ भारत देश है मेरा। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, ओ भारत देश है मेरा, ओ भारत देश है मेरा, ओ भारत देश है मेरा, ओ भारत देश है मेरा। भारत माता की जय।